बिहार में जब से महागठबंधन हुआ कहाँ कहाँ रेड हुआ? सुनील सिंह जी के यहाँ रेड हुआ, जरा बताइए तो क्या नतीजा निकल कर के आया? आज सीबीआई किसकी एजेंसी है? ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या हुई, क्या हुआ आज तक? कुंडली मार के बैठा हुआ है कि नहीं सब? आज तक रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ? सीबीआई को राजनीति का हथियार बना लिया है। तो मणिपुर में बेटी निर्वस्त्र हो गई, 2 किलोमीटर तक नंगा उसको घुमाया गया, पुलिस सुरक्षा में बलात्कार उसके साथ होता है, 0 एफआईआर होता है। आज तक एक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इनके सांसद पर आरोप लगा दुष्कर्म का आरोप लगा, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई नहीं किया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार में क्या अपराधी बेलगाम हो गए हैं। दिन दहाड़े पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। हरैया में घर में घुसकर गोली मारा जाता है। हमारे साथ नीरज कुमार हैं, जेडीयू के मंत्री हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं। चौथे स्तंभ पत्रकारों को भी क्या सुरक्षा नहीं मिलेगी बिहार में? नहीं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ नहीं, समाज के हर नागरिक को कानून के तहत संरक्षण मिलने का अधिकार है। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि न हमने जाति देखा है न धर्म देखा है। गुंडई करिएगा, कानून के अनुसार न पिएगा। और ये आपसी विवाद का मामला था। एक दिन पहले, घटना के एक दिन पहले वहाँ के एसडीपीओ रामपुकार सिंह के साथ दैनिक जागरण के जो दिवंगत पत्रकार थे वो साथ में थे, और एक मुकदमे के अनुसंधान में वो मीडिया का बाइट लेने गए थे। उन्होंने, मुझे जो जानकारी वहाँ से मिली है, कोई भी अंदेशा नहीं व्यक्त किया, न मौखिक न लिखित, कि हमारे ऊपर कोई खतरा है। लेकिन ये दुखद घटना तो हुई। दुखद घटना हुई तो चिल्लाने लगा लोग। देश भर की मीडिया को में लगा कि बिहार में तो अब कोरोना काल आ गया। चिल्लाएगा नहीं? हम बता तो रहे हैं, मैंने विपक्ष जिस ढंग से कर रहा था भाजपा, तो उस समय जिस समय राजकिशोर केसरी विधायक दुष्कर्म में मारा गया था, तो उस समय के जयकारा कर रहा था। मेरा सवाल यह नहीं है, मेरा सवाल है कि जिस ढंग का पैनिक स्थिति पैदा किया गया कि लगा कि अब तो कोरोना काल आ गया, अब पटना में कोई टेम्पो पर भी नहीं चल रहा है, ट्रेन वेन में भी कोई नहीं चढ़ रहा है, गाँव से तो एकदम हनुमान चालीसा पढ़ के निकल रहा है, अब एकदम भयभीत, न सब्जी बेचने वाला, न इस ढंग का वातावरण 24 घंटे के अंदर कोशिश की गई। लेकिन सच तो सच होता है। हमारी पुलिस ने कार्रवाई किया, और कार्रवाई में 12:30 बजे दिन में एफआईआर होता है कल 18/8 को, और ये कार्रवाई होने के बाद 302, 120B, 34 आईपीसी, 27 आर्म्स एक्ट के तहत जो 8 नामजद अभियुक्त बनाए गए थे, उसमें 4 अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई। गिरफ्तार हो गए 4। जो षड्यंत्र का जो मामला आया है, जो सुपौल जेल में है, वहाँ भी सुपौल पुलिस ने छापेमारी किया। ऐसा नहीं कि अपराध करके आप बच जाइएगा। तो स्वाभाविक है, अब ऐसे चीज़ों में सरकार तुरंत कार्रवाई करती है, कार्रवाई, और उसको रिमांड पर लेंगे। रिमांड के बाद सारी बात का उद्भेदन होगा। उद्भेदन होने के बाद उनका तबीयत ठीक हो जाएगा एकदम कानून के अनुसार। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं, क्या आप तो बड़ा चिल्ला रहे थे, तो मणिपुर में बेटी निर्वस्त्र हो गई, 2 किलोमीटर तक नंगा उसको घुमाया गया, पुलिस सुरक्षा में बलात्कार उसके साथ होता है, 0 एफआईआर होता है। आज तक एक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये क्या हो रहा है? अपराध हो, अपराध निर्मूल कर देगा, कोई दावा नहीं कर सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए, वो बेटी नहीं है क्या? वो अभी उसकी पत्नी थी जो कारगिल में जो हमारा लड़ाई लड़ा, तो वो बेटी किसकी बेटी है? वो भारत माँ की बेटी नहीं, हिंदू नहीं, हिंदू की बेटी मारी जा रही, हिंदू के ठेकेदार आप हैं। क्या हो रहा है? और प्रवचन दे रहे हैं। इनके सांसद पर आरोप लगा दुष्कर्म का आरोप लगा, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई नहीं किया। माननीय न्यायालय ने यह आदेश जारी किया, और ये महिला पर बोलते हैं, ये बोलते हैं अपराध पर बोलते हैं। अपराध पर समान भाव से काम करना चाहिए। आलोचना मेरा जितना करिए, गुंडा राज है, महाजंगल राज है, जंगल राज है, नरसंहार राज है बिहार में, सब हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमको कोई परेशानी नहीं है।
तो आप यह भी बोलिए कि अगर बिहार में जंगल राज है तो लफुआ राज है, बलात्कारियों का राज है, मणिपुर के अंदर में चोर का राज है, गुंडा का राज है, क्या राज है ये? क्या राज है? ठीक है, ये तो आपने पूरा मामला समझाया है। अभी हाल ही में हमने देखा राज सुप्रीमो लालू प्रसाद को लेकर भी बातें सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट में अब गए हैं उनकी जमानत को खारिज करने की, उनकी जमानत रद्द देखिए, हो। अब सीबीआई, ईडी, आईटी के बारे में यह बात समझ लीजिए। बिहार में जब से महागठबंधन हुआ, कहाँ कहाँ रेड हुआ? सुनील सिंह जी के यहाँ रेड हुआ, जरा बताइए तो क्या नतीजा निकल कर के आया? जितना रेड इनकम टैक्स से लेकर के सीबीआई का हुआ, एक रेड का बताइए कि क्या कार्रवाई हुआ है? कोई बिहार की जनता जो है वो जानना चाहती है कि सीबीआई का गृह प्रवेश हुआ, ईडी का गृह प्रवेश हुआ, आईटी का गृह प्रवेश हुआ, तो कार्रवाई क्या हुआ भाई? तो लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए अरे भाई, ये तो भारतीय, ये तो भाई सीबीआई क्या है? आज सीबीआई किसकी एजेंसी है? ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या हुई, क्या हुआ आज तक? कुंडली मार के बैठा हुआ है कि नहीं सब? आज तक रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ? सीबीआई को राजनीति का हथियार बना लिया है। अभी देखिए ना, मणिपुर में ही लिपापोती करने का प्रयास कर रहा था। सीबीआई का मतलब है कि अब उसका दुरुपयोग करना। भाई आप बताइए, देश के अंदर कोई व्यक्ति ही नहीं है ब्यूरोक्रेसी में कि ईडी का एक सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, उसके बावजूद भाई ईडी का कार्यकाल बढ़ा रहा है। ये क्या हो रहा है देश के अंदर में? ये देश इन सवालों का जवाब मांगता है कि भाई संवैधानिक संस्थाएं हैं। लालू यादव की जमानत के खिलाफ जो गए ये सही नहीं है। तो भाई क्या मतलब इसका है? हम जानना चाहते हैं कि 2017 में सीबीआई ने केस क्यों बंद किया? 2017 में केस साक्ष्य नहीं रहने के कारण अब बंद कर देते हैं, फिर खोल देते हैं। तो बक्सा है कि जब मन की मर्जी करे तो होली में भी कपड़ा पहनने के लिए निकालिए, दशहरा में भी पहनने के लिए निकालिए। और देश में सबको मौका मिलता है काम करने का। नरेंद्र मोदी जी, मत भूलिएगा, आपने जो महापाप किया है 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त को जो आपने एक बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सजा याफ्ता, जिसका मुंबई उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली ने जिसको सजा याफ्ता बना दिया था, उसको गुजरात की भाजपा सरकार ने 15 अगस्त के दिन उसको परिहार बोर्ड के निर्णय के आधार पर छोड़ दिया। जबकि ऐसे मामले में नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन अब ये तो अद्भुत चीज़ हो रहा है देश के अंदर में। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जिसको जो मर्जी है करे, लेकिन संविधान है तो बचिएगा नहीं। कल जब सत्ता से हटिएगा तो नरेंद्र मोदी जी वही सामूहिक दुष्कर्म के सजा याफ्ता के घर पर जाकर के महिमा मंडन करना पड़ेगा, वहीं जिलेबी खाइएगा। देखिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लालू प्रसाद को लेकर के नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है। वहीं पत्रकार की हत्या मामले में अब जो आरोपी हैं, जो अभियुक्त हैं, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है और अब उनसे पूछताछ की जाएगी। इसलिए कानून का राज है बिहार में, ये बातें स्पष्ट दिखाने की पूरी कोशिश हो रही है, बताया जा रही है। आप लाइव 6 स्टार बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।